सब्सक्राइब कीजिए होम्योपैथिक कालू चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट होम्योपैथिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर गुलाम शबीर हुसैन। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ इसमें मर्दाना बांझपन उसके बारे में आपको बताऊंगा। मर्दाना बांझपन क्या होता है, इसके असबाब क्या हैं और इसका होम्योपैथिक में इलाज। तो दोस्तों, जैसा कि बहुत से ऐसे अफराद जो तौलीदी जरासीम की सेहत अफजाइश से महरूम होते हैं और उनमें तौलीदी जरासीम की कमी होती है, ऐसे महरूम लोगों को नई ज़िंदगी हासिल करने के लिए मालूमात आज मैं आपको दे रहा हूँ। इससे पहले कि मैं आपको ये तमाम मालूमात दूँ, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर ज़रूर कीजिएगा। चले मैं आपको बताता हूँ मर्दाना बांझपन के मुताल्लिक। मर्दाना बांझपन, जैसे इसको एज़ोस्पर्मा या स्टेरिलिटी कहा जाता है। दोस्तों, मर्दाना तौलीदी खलिए को स्पर्म कहा जाता है। स्पर्म मर्द की ज़िंदगी में बुढ़ापे तक पैदा होते रहते हैं, लेकिन बाज़ वजूहात की बिना पे उसमें कमी आ जाती है या वो पैदा होने बंद हो जाते हैं। जैसे कि कुछ लोग डिप्रेशन का शिकार रहते हैं या वो कसरत शहवत में मुब्तला रहते हैं या उनके कहीं पे इन्फेक्शन हो जाती है, सेक्सुअल निज़ाम जो है उसमें कमज़ोरी हो जाती है, खुराक की कमी हो जाती है या वो ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं या मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला रहते हैं। तो ऐसे में बाज़ लोगों के जरासीम कम हो जाते हैं, उनकी पैदावार कम होती है और वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो आइए मैं आपको इसके इलाज के बारे में बताता हूँ। होम्योपैथिक में इसका इलाज बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। होम्योपैथिक में जो अद्वियात इस्तेमाल होती हैं उनमें इग्नस कास्टस बहुत ही अहम दवा होती है। मादा मनवीय की पैदाइश के लिए ये बहुत ही लाजवाब मेडिसिन है। बेऔलाद लोगों को बाऔलाद बना देती है। जो लोग सुजाक में मुब्तला रहते हैं ऐसे लोगों के लिए भी इग्नस कास्टस बहुत अहम दवाई है। इसका तरीका इस्तेमाल 5 कतरे पानी में डाल के दिन में 3 दफ़ा लेने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इग्नस कास्टस मदर टिंचर में इस्तेमाल किया जाता है, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। नंबर 2 मेडिसिन डामियाना। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड्स की वजह से भी स्पर्म में कमी आ जाती है जिसको स्पर्मेटोरिया कहा जाता है, और अगर मरीज़ में पेशाब के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड से कुछ लिक्विड अखराज हो तो उसको प्रोस्टेटोरिया कहा जाता है। उसके अखराज की वजह से भी स्पर्म में कमी आ सकती है। अगर किसी में ताकत की कमी और ख्वाहिश की कमी हो, यानी उसके ऊपर जमूद तारी हो, जिसको हम अब्सेंस ऑफ डिज़ायर कहेंगे, तो ऐसे लोगों में भी स्पर्म की पैदावार में कमी और कमज़ोरी आ सकती है। तो वहाँ पे डामियाना मदर टिंचर का इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसका तरीका इस्तेमाल 10 कतरे 2 घूंट पानी में दिन में 3 दफ़ा लेने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगली मेडिसिन एविनस टैवा। एविनस टैवा कसरत जमा और मुश्तजनी की वजह से अगर स्पर्म की पैदावार में कमी हो या बहुत ज़्यादा एहतलाम होता हो और उसके बाद स्पर्म की पैदावार में कमी हो, तो वहाँ एविनस टैवा मदर टिंचर 10 कतरे दिन में 3 दफ़ा 2 घूंट पानी में डाल के पीने से इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगली मेडिसिन स्टेफिस सीगेरिया है। स्टेफिस सीगेरिया में हर वक्त इंसान ख्वाहिश नफसानी का शिकार रहता है, यानी उसको हर वक्त शहवत आती रहती है, और जो पुराने मुश्तजनी यानी मास्टरबेशन का शिकार रहे हों उन लोगों में भी मादा मनवी कमज़ोर यानी स्पर्म की पैदावार कम और कमज़ोर होती है। अगली दवाई आर्चिटिनम है। आर्चिटिनम 3x में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। ये टैबलेट फार्म में आपको बाज़ार से मिल जाएगी। इसको 2 टैबलेट यानी 2 गोली दिन में 3 दफ़ा ली जा सकती है और इससे फ़ायदा लिया जा सकता है। इसी तरह होम्योपैथिक में सेलेनियम 3x जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद दवाई है,
इसमें मनी का अखराज खुद ब खुद होता रहता है। मनी पतली होती है और बगैर बू के मनी होती है। तो ऐसे में सेलेनियम 3x 2 गोली सुबह दोपहर शाम लेने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। दोस्तों, बाज़ औक़ात मादा मनिया में पस पाई जाती है जो कि इन्फेक्शन की वजह से होती है। तो वहाँ पे आप कलकेरिया सल्फ 200 5 कतरे रोज़ाना 2 घूंट पानी में कुछ वक़्त इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। उसकी इन्फेक्शन दूर हो जाती है और स्पर्म की पैदावार बढ़ना शुरू हो जाती है और स्पर्म ताकतवर सेहतमंद हो जाता है। दोस्तों, ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। वस्सलाम।